हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर DSSB टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में इस सीरीज़ में हम जो है डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन अब पूछा भी जाता है। आज जो है आपके जो एल्जेब्रा वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ये अलजेब्रा का जो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड अलजेब्रा वाली जो जितने भी टॉपिक है वो सब मैंने करवा रखा है। आज ये लास्ट टॉपिक है, अब हम अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक रह गया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जो मैं आज इस लेक्चर में आपको पूरा करवा दूंगा। क्लियर है, और इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आप निकाल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आइगन वैल्यू होता है, क्या आइगन वेक्टर होता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पूछा जाए तो वो सबसे पहला चीज़ तो स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो हम उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एंड एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है लैम्डा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और वो क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्लियर है, ये जो हमने नोटेशन लिखा है यहाँ पर, इस नोटेशन से ही हमारा आइगन वैल्यू निकलेगा और आइगन वेक्टर निकलेगा। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये जो x है वो हमारा है वेक्टर। क्या है, इसको हम आइगन वेक्टर बोलेंगे। मैं डायरेक्ट वेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जो ये आपको x दिख रहा है, ये जो आपको x दिख रहा है वो जो है आपका है यहाँ, सॉरी ये जो x नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे लैम्डा। क्लियर है, यहाँ पर हम लैम्डा लिखेंगे। सॉरी, ये x जो है हमारा वेक्टर है, और ये जो लैम्डा है आपका, ये आपका जो है आइगन वैल्यू है। क्या है, ये हमारा जो है वैल्यू है। आप समझ जाइएगा, ये वेक्टर है, ये वैल्यू है। हम क्या करते हैं, जब वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वेक्टर निकलता है। ध्यान रखना, वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, अगर मान के चलो लैम्डा का वैल्यू आया है, कुछ आया है, जो भी आया, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, 1 के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा, 2 के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा, 3 के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा। तो ऐसे ही अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे बेसिक को समझनी पड़ेगी, देन तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी से ही सारा काम हमारा बनता है। क्लियर, यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू और द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए। ये क्या है, दिया गया मैट्रिक्स है। x इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो x को हम आइगन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर हमको मिलेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास देखो ए एक्स बराबर लैम्डा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको ना, मैं इसे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो देखो ए एक्स बराबर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखो ए एक्स बराबर, अगर ए लैम्डा एक्स हो तो मैं अगर इसको इस साइड में ले आता हूँ, ध्यान रखना, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ना मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी ये चीज़ भी पता है कि हाँ, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनस लैम्डा, और मैं एक्स को क्या कर देता हूँ, यहाँ से बाहर कर देता हूँ, बराबर 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इंटू आइडेंटिटी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम चीज़ें रहने वाली है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो यहाँ पर हमारे पास आया है ना,
फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देखो x हमारे पास ना जीरो नहीं हो सकता है, ध्यान रखना x जो है जीरो नहीं हो सकता है। अगर x जीरो हो गया तो सारा खेल यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, वेक्टर है, जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है फॉर x डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो ये a माइनस लेमडा आई हो जाएगा ना, वो भैया हो जाएगा जीरो हमारा। सो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यही हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा, और यही हमें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देगा। ये जो लेमडा है ना, वो आइगन वैल्यू हम कह रहे हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हम कह रहे हैं, तो यही देगा वो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया ना, तो भैया एक एक चीज़ हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ कर रखा है, ए एक्स करा है, ए एक्स मैंने लेमडा जो मैंने अभी यहाँ पर करा था, है ना, ये वाली, फिर लेमडा आई ये वाली हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, द मैट्रिक्स लेमडा ए माइनस लेमडा आई मस्ट बी सिंगुलर। ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इसका जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये सिंगुलर होगा ही होगा, 101% इसका जो मैट्रिक्स आएगा ना, उसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो 100 जीरो आएगा, वो जीरो बराबर होगा। सो द डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, दिस डिटर्मिनेंट इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो डिटर्मिनेंट का जो इक्वेशन हमारे पास आया है बच्चों, ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, या फिर आइगन वैल्यू निकलेगा, और आइगन वैल्यू निकल जाएगा, देन हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर को निकाल सकते हैं। अब देखो बात सवाल ये है कि अब यहाँ तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट से भी निकाल करके दिखा दूंगा, और जनरली मैं शॉर्ट वे में भी आपको निकाल करके बता दूंगा कि भैया आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे विद अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, एक फार्मूला के थ्रू जो है आप डायरेक्टली निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा डिटर्मिनेंट और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये सब काम, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम तभी कर सकते हैं अच्छे से जब हम एग्ज़ाम में, जब हम या तो ग्रेजुएशन में हो, या फिर हम 12th में हो, या फिर अब किसी अदर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो हम ऐसे जगह पर मार्क्स लेने के लिए स्टेप हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है। एक क्वेश्चन के लिए विद इन 30 सेकेंड हमको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, अगर आप डिवाइड करके देखोगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। एलटी ग्रेड के लिए बहुत कम समय आपके पास, तो क्वेश्चन ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें टाइम मैनेज करनी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का ज्ञान होना चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिक का ज्ञान है तो भैया हम वहाँ पर क्वेश्चन को ईजिली करके आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो सबसे पहला काम जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो है हमारा आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आइगन कंप्यूट द डिटर्मिनेंट, सबसे पहला भी मैंने बताया ना कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमें निकालने हैं। अब जो ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल आएगा लेमडा में, टू गेट द आइगन वैल्यू। तो लेमडा की जो भी वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, वो हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो जाएंगे। और आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, अब मान के चलो कि 2x2 मैट्रिक्स, ध्यान रखना एक चीज़ कि अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो दो वेक्टर होगा हमारा, दो वैल्यू होगा। ठीक है, आइगन वैल्यू होगा। अगर 3x3 का है तो 3 वैल्यू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 वैल्यू होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो अगर 2x2 का है तो लेमडा 1 लेमडा 2 निकलेगा। अब सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे नॉन जीरो वेक्टर आएगा, तो इस x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू अगर 2x2 का है तो x1 x2 रखेंगे, और अगर 3x3 का है तो हम यहाँ पर 3x3 का है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x1 x2 x3, या फिर हम इसको रख सकते हैं x y या फिर z, ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, लाइक ए जो है 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइगन वैल्यू निकालना। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस लेमडा आई वाला इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। तो ए माइनस लेमडा ए हमारे पास क्या है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, माइनस लेमडा और 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जो है देखो 2 माइनस 2 1 1 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है लेमडा 0 0 लेमडा, क्लियर है, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 माइनस लेमडा हो रहा है, माइनस यहाँ पर जो है 1 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर हो रहा है 1 हो रहा है,
और यहाँ पर हो रहा है 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हमें क्या निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालनी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो भैया इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ से करेंगे 1 हो जाएगा इधर प्लस का, और यहाँ से 2 माइनस लैम्डा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 1। अगर मैं प्लस लेता हूँ तो लैम्डा बराबर जो है हमारे पास आ जाएगा 3, एक लैम्डा बराबर हो जाएगा यहाँ से 1, तो ये लैम्डा 1 हो जाएगा, इसको हम लैम्डा 2 मान लेंगे। तो ये आइगन वैल्यूज़ हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे 3 एंड 1, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ निकल के आए हैं। ठीक है, अभी तक आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहला वेक्टर हमारे पास जो है लैम्डा इज इक्वल लैम्डा 1 बराबर 3 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ए लैम्डा आई एक्स बराबर 0 था इस इक्वेशन में हम जो है क्या करेंगे, रख देंगे किसका वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3i इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो a माइनस 3i करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा, देखो a है माइनस 3 इंटू आई ये हो गया, और जो x है मैंने आपको बताया था क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है तो x हमारे पास x1 x2 हो सकता है, या फिर हमारे पास जो x है वो xy हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये आइगन वेक्टर से निकल जाएंगे। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर हमने क्या रखा है, x का जो वैल्यू है वो हमने x1 x2 रखा है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 2 और यहाँ पर 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 और यहाँ पर 3 0 1 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 1, और यहाँ पर x1 x2 है बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, आपको पता है कि रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बता रखा है, कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा है वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगा, और जब ये निकल के आ रहा है 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास देखो पहला इक्वेशन जो है माइनस का x1 प्लस x2 बराबर 1 तो 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन, अब चूंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे आपस में, तो वही हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया है। तो यहाँ से x1 माइनस x2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर देखो 0 है तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखो 2 है, दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ये रख सकते हो। ठीक है, तो x1 x2 जो आ गया हमारे पास वो हमारे पास 1 1 आ गया, बस सिंपल है। अब मैंने यहाँ पर 1 रखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ही रखो भैया, आप अगर x1 का वैल्यू 2 लोगे, x2 का वैल्यू भी 2 आएगा, कोई भी आप x1 का वैल्यू लोगे वही x2 का वैल्यू होगा। तो बस कहने का मतलब यही है कि सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है कि वेक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं। ये तो लॉन्ग मेथड से मैंने आपको करवा के दिखा दिया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है, सबसे दिक्कत वाली बात कहाँ है, हमें वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और इसको ही हमें ध्यान में रख के काम करना है। अगर इसके लिए हमने कोई तरीका निकाल लिया ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो वही तरीका चलो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है, वही तरीका आपको मैं अब बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा हाँ, ये 3 के लिए निकाल लिया अभी हमने, अब सिमिलरली 1 के लिए भी निकालने पड़ेंगे। 1 देखो यहाँ पर क्या है, लैम्डा 2 बराबर 1 हो गया, तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखने पर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कर लेना यहाँ पर, ठीक है, नहीं गलत हो गया थोड़ा सा मैं इसको काट के ही सही करता हूँ आपको लोग, ये यहाँ से काट दिया, ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैं 1 लिख देता हूँ, आपको छोटा कर लेता हूँ इसका साइज़ थोड़ा सा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, यहाँ से हम डायरेक्टली 1 कर देते इसको, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको, क्लियर है, ये 1 हो जाएगा यहाँ से। नाउ अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर वही है, फिर 1 रख करके हमने एज इट इज सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x1 प्लस x2 बराबर 0 आ गया, यहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर 0 आ गया, तो एक इक्वेशन बन रहा है हमारे पास। तो x1 प्लस x2 बराबर अगर 0 आ रहा है तो x1 बराबर माइनस का x2 हो जाएगा। तो अगर ये प्लस का 1 हुआ तो ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब एक प्लस का 1 हो गया तो दूसरा माइनस का 1 हो जाएगा, एक प्लस का 2 हो गया दूसरा माइनस का 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ 2 भी रखता हूँ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो मैं अगर 2 और यहाँ पर माइनस का 2 रखूँ और दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, अल्टीमेटली आना वही है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सर आप 1 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो आप कोई वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जितनी भी आइगन वैल्यूज आएंगे उतने आइगन वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो 2 आइगन वैल्यू आया था अभी इस एग्जाम्पल में, तो 2 आइगन वेक्टर हमने निकाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्या है यहाँ पे कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज n आइगन वैल्यूज, जो मैंने आपको बता भी दिया है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 वैल्यू होंगे, आइगन वैल्यू 2 होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो वैल्यू कितने होंगे, वैल्यू हमारे पास जो है 3 होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आइगन वैल्यू आप जो निकाला है वो सही भी है या नहीं है वो चेक करने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका है कि जो आइगन वैल्यूज होंगे ना, इसका जो सम होगा वो इसके ट्रेस के सम के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ट्रेस का सम निकालूंगा तो 2 + 2 हो जाएगा, जो कि 4 हो रहा है। और इनका सम निकालोगे 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो मतलब जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के बराबर होंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ तो वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट में निकालूं तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसके प्रोडक्ट निकालूं तो कितना आ रहा है, 2 दूना 4 आ रहा है कि नहीं। 2 × 2 कितना आ रहा है, 3 × 3 आ रहा है ना, सॉरी 3 × 3 आ रहा है। ये जो है आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। और इसके अगर मैं निकालूँ डिटर्मिनेंट तो यहाँ से हो जाएगा 2 to the 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आइगन वैल्यूज का मैं सम निकालता हूँ तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा, और मैं आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर निकालता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक करने के लिए भी आ सकता है और इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े, फिर एक पॉइंट और है, कह रहा है कि यहाँ पर देखो इस पॉइंट में ये कह रहा है कि आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि वो जो है डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना, इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से अलग हो। तो देखो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो आइगन वेक्टर जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप देखो ना आइगन वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, अभी मैंने निकाला है ना, देखो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। पहला वाला देखो यहाँ पर ये आ रहा है, दूसरा वाला देखो ये आ रहा है, तो इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है अलग अलग आइगन वेक्टर्स के लिए। अब देखो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकलेगा और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ही आइगन वेक्टर है, वैल्यू है, और आइगन वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, लाइक अभी ये जो एग्जांपल अभी हमने लिया था ना, इसी में से ही दिखाता हूँ मैं। मान के चलो एक मैट्रिक्स है 2 1 1 2, क्लियर है, ये मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का ट्रेस ऑफ ए लैम्डा, ट्रेस ऑफ ए मतलब 2 2 4 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 3 आया था, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 = 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, नहीं सॉरी लैम्डा 3 + 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, 3 + 1 4, 3 + 1 + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस का यहाँ पर 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा भैया हमारे पास लैम्डा और लैम्डा -3 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 ले लेते और लैम्डा -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा -1 आ रहा है एक, और एक आ रहा है लैम्डा -3 आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 3 आ रहा है। बस यही तो दो हमें वैल्यूज चाहिए थे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बस इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स देखा और सॉल्व किया, हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन
फॉर 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो 0 हटा देंगे तो नॉर्मली पॉलिनोमियल हो जाएगा और 0 रखेंगे बराबर में तो इक्वेशन हो जाएगा। बस सिंपल सा, मैंने आपको ये वैसे समझा भी रखा था, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं और उस एग्जांपल से आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, क्लियर, यहाँ पर ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है कि एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ ए है, और इसमें जो है हमारे पास जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है और 1 है। तो ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जनरली अब फॉर्मूला हमने अभी देखा यहाँ पे क्या है कि लैम्डा का क्यूब माइनस का ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ये जितने भी माइनर्स हैं हमारे, ये माइनर्स हैं हमारे, माइनर्स लैम्डा, सारे डायगोनल के माइनर्स निकालने हैं, हमें ध्यान रखना है डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स निकालने हैं। डायगोनल एलिमेंट के माइनस निकल जाएंगे, तो डायगोनल एलिमेंट के माइनस निकल जाएंगे, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो सबसे पहले तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पर लैम्डा के क्यूब, ठीक है, लैम्डा का क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 0 + 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 + 0 + 1 और यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस M11 M22 M33, मतलब इस ये जितने भी हमारे पास है इन सभी एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है, इन सभी एलिमेंट्स का, ये M11 हो गया, ये M22 हो गया, ये M33 हो गया। ठीक है, ये M33 हो गया। तो M33 इन सब का क्या करना है, हमें माइनर निकाले। अब माइनर निकालने के बाद फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो प्लस M11 निकालेंगे, तो M11 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो M11 क्या हो जाएगा, इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, बचेगा हमारे पास टोटली यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, प्लस दूसरे इसके लिए निकालूंगा तो ये और ये पूरा हाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस का तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है 3 के लिए निकालेंगे, इसके लिए तो ये और ये पूरा हाइड हो जाएगा और ये टोटल ही हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसके लिए ना, यहाँ पर ये वाला हाइड हो जाएगा, ये वाले और ये वाले हाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 2 और यहाँ पर लैम्डा, और फिर यहाँ पर माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक तरीका क्या है कि आप एक्सपैंड कर लो, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 इस रो के अलोंग निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है ये वाले और ये वाले पूरे हाइड हो जा रहे हैं, यहाँ पर टोटली क्या आ जा रहा है, 0 1 0 1 आ रहा है, फिर माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 1 आ रहा है, ये वाले और ये वाले हाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले और ये वाले हाइड हो जाएंगे, बीच वाले और पहले वाला, तो यहाँ से जो बचेगा हमारा 2 3 1 0 1 2 3 0 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा टोटली, माइनस का यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 करते ही यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 बराबर, अब 0 रख लो, अब कैलकुलेट कर लो। देखो वैसे मैं आपको समझा रहा तो समय लग रहा है, वैसे आप करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 लैम्डा, माइनस का लैम्डा हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास जब ये इक्वेशन आ गया तो आप इस इक्वेशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको सारा चीज़ें जो है एक एक करके क्लेरिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो में जो हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालना सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट आपके मन में रहा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। अब हमें क्वेश्चन पर फोकस करनी है इस अलजेब्रा में, मैट्रिक्स में। तो बस नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाकी अभी हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हम जो है आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? फिर ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो वीडियो सही लगे आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी को हेल्प मिले। ठीक है, चलो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।